नमस्कार। वर्ष 2022 के कुछ खट्टे मीठे यादों के साथ वर्ष 2023 के आगमन पर सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ अधिवेशन कुछ हद तक सार्थक दिखाई दिया, विशेषकर जबकि ई विधानसभा व विपक्ष द्वारा वॉकआउट से बचकर बहस करना उचित समझा। साथ ही सोचने के लिए ये सत्र कई पहलू भी छोड़ गया है, जिनको हम डिस्कस करते हैं आगे। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर व लाइक भी करें। यह सत्र क्या विशेष प्रश्न छोड़ गया है, यह महत्व रखता है। सभा में गलत तथ्य पेश करना गंभीर विषय है। यदि तथ्य पेश करने वाला उन तथ्यों पर कायम रहता है या अड़िग रहते हैं तो वह गंभीर मामला है, परंतु तथ्य पेश करने वाला मानव व्यक्ति ही तो है, इसलिए तथ्य इनएडवर्टेंटली या अननोइंगली भी पेश हो जाते हैं और हो जाते रहे हैं। इस स्थिति में संसदीय प्रणाली में प्रथाएं व नियम भी हैं। गलत दिए गए तथ्य पेश करने से पहले, पेश करते समय और स्टेटमेंट द्वारा सब्सिक्वेंट डेज को भी ठीक किए जा सकते हैं, ऐसी मान्य प्रथाएं हैं। अन्य विशेष विषय रहे हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस, इसके एडमिट व डिस्कशन के बारे में। ऑनरेबल स्पीकर को अनफेटर्ड पावर्स हैं। अगला विषय था सब जुडिस का। यह सब जुडिस रूल लेजिस्लेचर का पेज कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेल्फ इम्पोज्ड रूल है। इसकी गाइडलाइंस हैं और इस बारे डिसीजन के लिए स्पीकर महोदय को फुल पावर्स हैं। डिस्कशन या आर्गुमेंट्स रूलिंग के बाद नहीं हो सकती, यह अन्य विषय है। इस सत्र में देखने को मिला कि चेयर की रूलिंग के बाद भी विपक्ष आर्गुमेंट्स करने में सफल रहा। अन्य विषय रहा वाइडली एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बुक कॉल एंड सगदर पर विपक्ष द्वारा कुछ टिप्पणी करना, जो अन्य तरीके से भी की जा सकती थी और जिसका सरकारी पक्ष निर्णायक जवाब नहीं दे सका। अन्य विषय रहा कुछ सदस्यों द्वारा पीठासीन अधिकारी के बारे कुछ अमान्य भाषा का इस्तेमाल करना, जिसे न तो चेयर उस टाइम एक्सपंज कर सकी और ना ही सरकारी पक्ष भी उसको एक्सपंज करने के लिए कह पाया। अन्य एक इवेंट इस सत्र के दौरान रहा रामनारायण यादव की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर लिखी बुक आर्म्स विदाउट लाइसेंस, जिसको रिलीज किया ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने व ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी ने। अवलोकन के बाद विशिष्ट व्यक्तियों को अपने क्रिटिकल क्वेश्चंस के जवाब भी मिले इस बुक में। सत्र के दौरान सदन में ऐसी स्थिति सामान्यतः असेंबली की टेन्योर के अंतिम वर्ष में देखने को मिलती रही हैं। हालांकि विभिन्न विषयों पर सहज व सरल स्वभाव से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सरकारी पक्ष में संकट मोचक की भूमिका निभाई। शायद ये इसी वजह से संभव हो सका कि वो तैयारी के साथ आए थे। अतः ये सब स्थिति स्पष्ट करती हैं कि यह सड़क की ही नहीं सदन की लड़ाई है और इसे पक्ष व विपक्ष में एकता, सपोर्ट तथा होमवर्क के साथ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट के साथ होना आवश्यक है और इन सब के साथ सदस्यों का हाउस में विजिलेंट रहना और संबंधित गलत कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई मात्र से संतुष्ट न होकर जनता के हित में उठाए गए विषय से न भटकना भी है और जनता की समस्याओं का हल व उनकी जरूरतों पर ही ध्यान केंद्रित रखना उचित हो सकता है। यही हमारी लोकतंत्र व संसदीय प्रणाली की जरूरत भी है। धन्यवाद। सतर्क रहिए सदन पर व सड़क पर भी।